चलो देखो, एक्सरसाइज ई एक्स आपने कंप्लीट कर लिया। अब ई वाई करेंगे सेट नंबर 2। ये सेट नंबर फर्स्ट आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया खूब विधिवत तरीके से। अब हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। 2024 में जो पेपर हुआ है, पेपर का नाम है ई वाई। इसके पहले जो आपने किया था वो ई एक्स था, ई वाई फिर ई जेड, शायद ज़्यादा है नहीं। इसके बाद 2024 का जब ख़त्म होगा तो 2023 का चालू होगा। 2024 ख़त्म कर लोगे ना, तो इतना याद रखना, अगर 2024 के पेपर को आप कंप्लीट कर लेते हो तो इतना 100% गारंटी है कि 80 से 85 नंबर तो फंस ही जाएगा, पक्का फंस जाएगा। केवल इतना, हम ये नहीं कह रहे क्वेश्चन वही फंस जाएगा, लेकिन वो तरीके आपको, जैसे ए इनवर्स निकालना वही तरीका है, कोई दूसरा तरीका, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना वही तरीका है, कोण निकालना वही तरीका है ना, प्रायिकता निकालना वही तरीका है, कोई दूसरा तरीका थोड़ी लाओगे। ठीक, और प्रगुण लगाना वही तरीका है। प्रगुण 4 का उपयोग बार बार आप करेंगे, तो प्रगुण 4 पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको देख लो। और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला आना ही प्रश्न है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, dy/dx py प्लस क्यू बराबर क्यू, पी dy/dx प्लस py बराबर क्यू, जहाँ p y के गुणा p का गुणांक y का लेंगे और q x के पदों में होना चाहिए। अगर उसी को उल्टा कर देंगे, dx/dy कर देंगे तो हाँ px होना चाहिए, px और y q y के पदों में होना चाहिए। ये ठीक, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, घबराओ मत। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का क। सेट नंबर 2, सेट का नाम है 324 EY। प्रश्न संख्या पहले का क। पहले का क क्या है? यदि a एक वर्ग अव्यूह है और a² बराबर a है। देखो दिया है कि a का अगर हम वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा? a आएगा। तो आपको उत्तर का जांच करना है, a प्लस आई का क्यूब, a प्लस आई का क्या क्यूब, और माइनस 7a किसके बराबर होगा? तो कुछ नहीं, आप हल करने लगो। a क्यूब b क्यूब का सूत्र आप जानते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a² b, 3a² प्लस 3ai²। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर भी गुणा कर दिए, जो ब्रैकेट में होता है a प्लस b, उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया? गुणा। और माइनस कितना आई? 7i। और आप जानते हो a का गुणा i में करेंगे तो a ही आता है। तो अब यहाँ से लिख लेंगे a क्यूब का a² इंटू a, और प्लस ये i का 3 बार गुणा करो, 4 बार करो, 5 बार करो, आएगा कितना? i आएगा। और यहाँ बचेगा क्या? 3a², क्योंकि a का गुणा i में करेंगे a ही आएगा। और प्लस यहाँ i² का कोई मतलब नहीं, यहाँ 3a और i का i हो जाएगा, a का i में करेंगे a ही आता है, और माइनस 7a। ठीक, a² की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं भैया? a² की जगह आप a लिख सकते हैं, a इंटू a, और प्लस i, और प्लस 3a² की जगह क्या लिख सकते हैं? a, और प्लस में क्या? 3a, और माइनस क्या? 7a। ठीक, अच्छा ये बताओ a गुणे a करेंगे तो क्या आएगा? a², और a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a। जब इसका दोनों गुणा करेंगे a² आएगा, और a² के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस i प्लस 3 3 6a माइनस 7a। अच्छा 6a यहाँ है, 1 यहाँ, कहिए 7a से 7a क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? आई। तो यानी उसका उत्तर आई आएगा, और आई जिस विकल्प में दिया होगा वही देख लो। तीसरा है, जो भी है मिला लेना। क्लियर? कहीं दिक्कत तो नहीं? सचिन देख लो, यही तुम लोगों का कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है मैथ, तो अब आपको ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, खूब अच्छे से पेपर में बैठोगे, सब कुछ समझ में आएगा ना। क के बाद देखो ख, क के बाद ख। ख क्या दिया है? cos² x का इंटीग्रेल। मैंने इसको कहा है नाश्ता बना लेना। हाँ याद करो, जब से मैं कक्षा 11 आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तब से मैं बार बार बोल रहा हूँ। cos2x का सूत्र मैंने बताया है, cos2x बराबर
हाँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 1 को इधर भेज दो और 2 को भी बटे में भेज दो। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x प्लस 1 और बटे में कौन 2, यानी हम cos स्क्वायर एक्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, रख दो। ला के रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या cos 2x और प्लस 1 और बटे में क्या 2 और dx। 2 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग लगा लेंगे, इंटीग्रेशन cos 2x dx और प्लस 1 dx सही है उमेश। 1/2 तो ऐसे रहेगा, दोनों के साथ जाएगा। cos 2x का समाकलन क्या होगा sin 2x और बटे जिसको मानो x उसका करो ddx 2x का 2 और प्लस 1/2 यहाँ भी जाएगा 1/2 इंटू एक्स और प्लस में क्या यही देख लो जहाँ दिया होगा आंसर होगा। हाँ sin 2x बटे 4 x बटे 2 प्लस c। पहला ही सही है तो पहला ही सही है, कोई बात नहीं। ख के बाद ग नंबर क्या है, कह रहा है आई डॉट आई है माइनस आई डॉट आई फिर प्लस जे डॉट जे और प्लस माइनस के डॉट के। बिल इतना सिंपल सवाल दिया है, क्या बताएं। अगर इसको नहीं करके आओगे तो आई का गुणा आई में आई का आई डॉट आई बराबर होता है 1, लेकिन लगा क्या है तो -1। जे डॉट जे बराबर होता है 1 और के डॉट के बराबर होता है क्या 1। यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस लिख रहे हैं। ये इससे क्या होगा बचेगा कितना -1। इस प्रश्न का क्या है आंसर, मिला लो। बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, क्या बताएं। हाँ अवकल समीकरण का घात बताओ। मैंने कहा है ये क्वेश्चन फिक्स है आना। 9 dy बाई अच्छा d2 सॉरी d2y बाई dx2 का होल क्यूब। इसमें देखो कुछ आपको कुछ भी करना है, इतना सिंपल दिया है कि इसमें तोड़ना फोड़ना है ही नहीं। इसके पहले वाले सेट में तोड़ना था, इसमें तोड़ना है उमेश, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसके पहले वाला जब घात भिन्न में हो जब घात भिन्न में हो या घात करणी में हो तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना है। इसमें कुछ मेहनत नहीं, इसकी कोटि भी दिख रही घात भी दिख रहा है। इसकी कोटि कितनी है 2 और अधिकतम जिसकी कोटि होती है उस वही घात कहलाता है। कोटि है 2 और इसका घात है कितना बताओ, क्या दिक्कत है यार। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हाँ फिर बेकार है जिंदगी पढ़ना। अंग देखो ए से बी का फलन, ए से बी यानी एक इमेज का एक का दो बनना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बताए थे ठीक। तो ए का बी पे होना चाहिए। मान लो ए में दिया है अवयव क्या क्या दिया है भैया, ए में दिया है ए बी और सी और बी में क्या क्या दिया है 2 3 और 2 3 और अच्छा पहला वाला देखो ए का 2 पे है और ए का 3 पे, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे है देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही से 2 ऐसे नहीं निकलना, ऐसे 2 नहीं निकलना चाहिए। तो ये गलत हो गया, निकला ना 2 ठो ऐसे। इसका मतलब पहला वाला विकल्प क्या है गलत है। दूसरा वाला गलत क्यों है, ए का 3 ए का 2, ए का 2 लोगों से है, ए का 3 से भी है और ए का 2 से। दूसरा वाला भी गलत है, ए का 3 पर है, ए का 3 पर है और बी का 2 पर है और सी का 3 पर है, सी का ये सही है, ये सही है। हाँ इसमें अवयव छूट जाएगा चलेगा, लेकिन इसमें अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे शीशा के सामने तुम खड़े हो, ये तुम हो और ये शीशा है, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ उसमें प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ अगर इसमें कोई भी छूट गया, इसका मतलब भूत प्रेत तुम थोड़ी न हो कि तुम्हारा चित्र नहीं बनेगा, बनाना। इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इसके एक अवयव का 2 के ऊपर इमेज नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। हाँ विपिन दे दें ले ला, विपिन पास बात
दूसरा, दूसरे का क, दूसरे का क, दूसरे का क्या कहा है क, tan इनवर्स। बताओ इतना सिंपल दिया है यार, तुम लोग तो चाहते तो उखाड़ के फेंक देते इसको। माइनस सेक इनवर्स माइनस में अंडर रूट 2 ना। देखो मैंने एक चीज बताया है सेक और कास के लिए, सेक माइनस थीटा के लिए इसमें इनवर्स में सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये मैंने बताया है। और कास के साथ भी बिल्कुल सेम कंडीशन बताया है, लेकिन और सब के साथ ऐसा नहीं होता। कास और सेक के साथ ये कंडीशन होता है। क्लियर? अगर सेक के साथ माइनस दिया हो तो इसको हम पाई के रूप में लिख लेंगे। तो पहले tan को लिखो, tan को कैसे करेंगे, tan इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे tan कितना, पाई 90 डिग्री, tan 30 अंडर रूट 3 है। हाँ tan 60 माने पाई बाई 3, tan 60 मतलब पाई बाई 3, सही है, बोलो। और माइनस, अब इसको सॉरी इधर से थोड़ा लिखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा जगह ले लो। ये हम tan इनवर्स कैसे लिखेंगे, और ये कितने का वैल्यू है, tan पाई बाई 3, और इसको पहले हम टुकड़ों में लिखेंगे, माइनस को बाहर लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे पाई माइनस सेक कितना, सेक इनवर्स 2 अंडर रूट 2। बोलो कोई दिक्कत अभी? ये इस रूप में लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ लगाया और जो माइनस था उसको हटा दिया, जैसे माइनस था माइनस को देखो यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया पाई के रूप में। अब ये tan से tan कट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 3, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस पाई और माइनस माइनस क्या प्लस, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, और कितने डिग्री की वैल्यू है, सेक पाई बाई 4, सही है। सेक से सेक क्या होगा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 4, लस लेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ हल करो, 3 चौके 12, 4 पाई, और फिर यहाँ कुछ नहीं है 1, 12 आ जाएगा, माइनस 12, 12 पाई, और यहाँ 4 तिहाई 12 प्लस 3 पाई, 4 3 7, 7 में से 12 घटाएंगे माइनस 5 पाई बटे, देख लो कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए हैं, एक बार मिला लो। कुछ गलत हुआ है क्या उमेश? सही तो है, उत्तर नहीं मिल रहा है क्या? हाँ पाई गलत दिया रहा है, माइनस पाई बाई 4 3 7 5 गलत दिए, हम सही किए हैं। हाँ ये समझो यार, ये यही लिखे हैं यहाँ, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा होता है, तो सेक ये देख लो, पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 45 ही, 45 होता है, दूसरा होता है अंडर रूट 2, हाँ 45 है, सही ठीक। मिटा दें, देख लो अपना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, एक बार आप देख लेना, ये सूत्र है यार। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना तो इनवर्स पढ़ लीजिए एक आध बार, जो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो आप जाओ वीडियो तक से खोलो और इनवर्स को रिपीट कर लो, और 2x में रिपीट कर लो, 2x में रिपीट कर लोगे तो पता भी चल जाएगा कहाँ कैसे क्या हो रहा है। हाँ कहाँ -2 दिया, अच्छा अंडर रूट 2 की जगह 2 दिया है, सॉरी यार, तभी तो कह रहे हैं उत्तर क्यों नहीं दे रहा, यहाँ 2 दिया है, अंडर रूट 2 नहीं है, 2 है भैया, 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब पाई बाई 6 कर दो, 6 और 3 का लसा 6 ही होगा ना जी। अब ऊपर से कट गया, अरे यार तभी तो गलत हो रहा है, तुम लोग मिला लिया करो यार, सवाल मैं मान लो गलत लिख दूं तो थोड़ा मिलाया करो। अब 6 और इसका लसा 6 हो जाएगा ना जी। अरे कई डिग्री की वैल्यू है ये, तो 60 अंश का, तो पाई बाई 3 है,
cos 60 अंश का मान कितना होता है? हाँ 1/2, तो हाँ sec 60 हो जाएगा 1/2, पाई/3, पाई/3 आ जाएगा ये भी, पाई/3, पाई/3, तो पाई/3, पाई/2, पाई/3, अरे कुल मिला के हल ही कर लो, 3 आ जाएगा लस, ये भी पाई रहेगा, एक पाई कितना पाई 2 पाई, और माइनस 3 बार जाएगा -3 पाई, तो 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे, -पाई कितना, क्या दे रहा है जी? यही आ रहा है, अब सही हो गया। हाँ हम गलत उतार लिए थे, गलत दिया है, हम गलत उतारे थे, गलत दिया है। हाँ -2 दिया है यार, हम √2 लिखे हैं, हम गलत लिख दिए थे, सवाल उसमें सही दिया, उत्तर भी सही दिया। अरे यार हम गलत सवाल करते नहीं है, अगर मान लो हम गलत उतार दिए तभी गलत होगा, नहीं तो मैं गलत बताता नहीं कभी सवाल, ऐसे दिमाग डिस्टर्ब है, भले सो जाए कभी, नहीं तो गलत सवाल नहीं बताता। अब अगला कौन सा? दूसरे का सवाल, दूसरे का ख, देखो 2i 2i i -4 के लेमडा के, इसको हम मान ले a और इसको हम मान ले रहे हैं वेक्टर b। ध्यान से सुनो, कह रहा है लेमडा का मान ज्ञात कीजिए अगर लंबवत हो, यदि दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। लंबवत होने पर a डॉट b बराबर क्या होगा? a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या आता है भैया? 0। तो गुणा करो जरा a का b में, 2 का यहाँ इसके साथ कुछ नहीं, 1 है, 2 1 क्या 2, और फिर 1 चौके 4 -4, और लेमडा का के में करेंगे, लेमडा क्या लेमडा प्लस लेमडा बराबर क्या 0 कर दो, 4 में से 2 घटाएंगे -2 उस तरफ जाएगा +2, तो लेमडा बराबर कहीं आ जाएगा बताओ, इतना सिंपल सवाल दिया यार, इसके बाद में कर पाओ बेकार है। ग वाला भी एकदम सिंपल ही है। पीए बराबर दिया है, पीए बराबर क्या दिया है 0.6, पीबी बराबर क्या दिया है 0.3, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 दिया। आपसे पूछा है पी बी बटे ए, याद करो मैंने बताया था पी बी इंटरसेक्शन ए और बटे पी ए, नीचे जो रहता है वही सब पता है। पी ए इंटरसेक्शन बी कहो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहो 0.18, और बटे पी ए का वैल्यू 0.6। दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा और 100 से ऊपर वाला दोनों दशमलव हट जाएगा, 18 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 60। कटा दो, 6 से कटाओ, 6 3 18, 6 दामा 60, यानी क्या आ जाएगा 3/10 ना। अगला घ देखो, घ के बाद क्या, हाँ आज खत्म ये कर दे। घ वाला दिया है dx बराबर 2 + y बटे x -2। बताओ x को अलग कर दो, y को अलग, dy बटे dy, और बटे में कौन लाएंगे 2 + y, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इधर dx को यहाँ भेज देंगे, dx बटे x -2, log का सूत्र बन गया, ये हो जाएगा क्या log 2 + y, और इधर क्या हो जाएगा log x -2 और प्लस log c, log m + n, log m × n, यहाँ हो जाएगा log
2 प्लस वाई बराबर log x माइनस 2 इंटू सी, log m इंटू एन का log m प्लस एन। log से log क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस वाई बराबर सी एक्स माइनस 2, यही आ जाएगा क्या, हंग। बोलो कोई दिक्कत। x प्लस वाई और x माइनस वाई जोड़ है। आप जैसे सिंपल जोड़ जोड़ते थे कक्षा 10 में, वही जोड़ घुमा के दिया है। घुमाने से क्या घबरा जाओगे आप? हाँ तब घुमाने से घबराना नहीं है। और x माइनस वाई दिया है बराबर क्या दिया है यहाँ, -3 0 और फिर 0 -3। क्या कहा है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ोगे डायरेक्ट कौन कट जाएगा, y से y, x का x, तो आया गधा हो। यहाँ देखो बदतमीजो, वही कुछ समझ में नहीं आएगा। y से y कटा, x का x 2x, 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में 0 0 जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 5 में 3 जोड़ेंगे 2 आएगा। जोड़ेंगे नहीं, घट जाएगा क्योंकि माइनस है। 2 का भाग कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 दूना गधा, भाग दो 2 0 2 x का वैल्यू आ गया। अगर हम इसी को घटा दें तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा, y का। घटा लो x प्लस वाई ना बराबर, अरे भैया आप लोगों ने क्या पढ़ा जानते हो, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस 4 नहीं देके डिब्बा दिया है, डिब्बा को हल करो 4 5, ठीक। यहाँ क्या है, x माइनस वाई, घटा दो, माइनस कर देंगे तो कौन कट जाएगा, यहाँ -3 0 0 -3, घटाएंगे देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कटा वाई वाई का ही वाई 2y। अब घटाने का निशान है तो यहाँ भी घटाना का निशान लग जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा इस बार। अब कहेंगे घटाना है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 घटाओगे कोई मतलब नहीं, और फिर 4 में 3 0 घटाएंगे 4 ही आएगा, और 5 और माइनस माइनस प्लस 5 3 8 कर दो, 2 का भाग कर दो तो यहाँ आ जाएगा कितना y का वैल्यू, y बराबर हो जाएगा 5 0 2 4, ये आ जाएगा y का मान। इस तरह से आपका हुआ खत्म, ठीक। आगे वाला आप लोग करिएगा कल, प्रश्न संख्या 3 से हम लोग करेंगे कल, ठीक। बस।